गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ये लेने वाले हैं। वी नो केमिस्ट्री पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 चैप्टर्स। नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, and number 5 periodic classification of elements. So out of these 5 chapters, the first one is chemical equation and reaction. So chemical equation, we are studying chemistry, so that is chemical equation. Actually equation, this word equation, हा जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है ना इक्वेशन, ये जो वर्ड है इक्वेशन, ये इक्वेशन मैथमेटिक्स में आता है। आपको जैसे कुछ भी लिखना हो अपने को तो कैसे लिखते हैं, 1 + 1 = 2, ये इक्वेशन हो गया। बस ऐसे ही इक्वेशन केमिस्ट्री में लिखना है, बट दैट इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स एंड इट इंक्लूड्स द केमिकल रिएक्शन। कैसे, जैसा 1 + 1 = 2, ये मैथमेटिक्स हो। हम जानते हैं अच्छे से कि जैसा हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलके बनता है पानी, मतलब वाटर। दिस इज द जनरल रिएक्शन एंड एवरीबॉडी नोज दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when combined with each other in particular proportion it produce water. So how can we write this equation? इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म। So the important thing is hydrogen means H, oxygen means O, and water means H2O. Hydrogen means H, oxygen means O, and water means H2O. But the point is that whether this hydrogen occurs as H, क्या हाइड्रोजन H ऐसा मिलता है? नहीं। हाइड्रोजन always occur in diatomic form, that is H2. Like oxygen occurs in diatomic form, that is O2. ये फिक्स H H2 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा। This is the native state of that particular element. मतलब ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये दोनों मिलके आपस में वाटर बनाते हैं, मतलब H2O। अगर अभी आप इस रिएक्शन को देखो तो क्या दिखता है, 2 H दिखते हैं, 2 O दिखते हैं, और इधर देखेंगे तो 2 H दिख रहे और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। मतलब एज पर द मैथमेटिकल इक्वेशन इज कंसर्न, दैट इक्वेशन इज रॉन्ग, गलत हो गया ना। यहाँ क्या है, 1 और 1 2, मतलब इधर राइट हैंड साइड में भी 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, इधर भी राइट हैंड साइड में जितने एटम्स रहेंगे उतने लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, होना चाहिए ना। इसलिए द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस, बैलेंसिंग इक्वेशन। ये भी एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू राइट द केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। पहले हमको क्या देखना है, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, left hand side and right hand side, and in between the two we have to give the arrow, means left hand side में ऐसे थे और right hand side में ऐसे हो गए। the direction is like this, means we have to write reactant on left hand side and product, here product on the right hand side, and when reactant react with each other it produce product, whatever the proportion, whatever the position, whatever the situation, whatever the condition, that you have to write here। हो सकता है उस रिएक्शन होते समय हमारे को गर्म करना पड़ा होगा, मतलब हीट देनी पड़ी होगी, हो सकता है अपने को टेम्परेचर मतलब प्रेशर की आवश्यकता पड़ी,
हो सकता है किसी दूसरे केमिकल को कैटलिस्ट के फॉर्म में इसमें डालना पड़ा हो. सो दैट यू हैव टू राइट ओवर दिस. ऐसा हीट है तो ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिखेंगे. अगर कोई कैटलिस्ट है तो जैसा H2SO4 के प्रेजेंस में होता है H2SO4 लिखेंगे. जो भी होगा, द कंडीशन यू हैव टू राइट ऑन द एरो and reactant on the left hand side and product on the right hand side, and then the names, their names, उसके नाम लिखना भी है. Now hydrogen plus oxygen it produce water. This is the reaction and we want to write this reaction. So कैसे लिखेंगे? H2 plus O2 equal to H2O. So we have to write plus here. Then you have to write hydrogen name and then oxygen, and then this is water. This is the whole reaction equation. But this equation is not balanced, imbalanced. Or we can say not balanced. This is not balanced equation. So now the topic to know about the balancing. तो बैलेंसिंग में हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए. सो नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड. नंबर ऑफ एटम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोलिक्यूल. नंबर ऑफ एटम्स, H is the atom, H2 is the molecule, O is the atom, O2 is the molecule, H2O is the molecule, and H and O, these are the different atoms. So how to balance the equation? This is the point, how to write the exact number. So if you see this equation, इसी के बारे में सोचेंगे, इसी के बारे में सोचेंगे. यहाँ पे लिखा है H2 मतलब H बॉन्ड H, H को H से जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, और वाटर मतलब ये H, O और H. ये स्ट्रक्चर ऐसे समझिए इसका. ठीक, दो ऑक्सीजन है, एक ही है. इसका मतलब ये अगर दो है तो हो सकता है ये भी दो बनते हो. ये दो बनने के लिए अब ये दो लग गए तो ये दो लगते हो. जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं ना, बच्चे मम्मी घर पे खाना बनाती है और जैसे टमाटर की चटनी बना रही है, और टमाटर की चटनी बनाते समय एक प्रोपोर्शन होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है. टमाटर एक हो सकता है तो मिर्ची 2 या 3 हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. नंबर ऑफ मिर्ची एंड नंबर ऑफ टमाटर इज नॉट सेम. तभी वो जो प्रोडक्ट बनेगी चटनी उसकी टेस्ट अलग है. सो लाइक दैट वो भी केमिकल रिएक्शन है, वो भी रिएक्टेंट है, और लास्ट में जो चटनी बनती है वो भी प्रोडक्ट है. बट द नंबर ऑफ each reactant that you have to write, that you have to know. तो H मतलब क्या हो गया? टोटल दो हो गए. We can write here 2. ये दो हो गए. दो हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन लिए, तो क्या बना? वाटर मोलिक्यूल बने, लेकिन कितने बने? 2. Now this reaction is balanced. This reaction is balanced. So we should balance the reaction. During balancing, number of atoms on the left hand side and number of atoms on the right hand side, that should be same. So this is about the chemical equation, how to write the chemical equation, where to write the reactant, where to write the product, and how the reaction get balanced.